मैं साजिद तारड़ आपके सामने एक फॉरेन डेस्टिनेशन से प्रोग्राम रिकॉर्ड आज कराऊंगा। मैं दर हकीकत यूरोप और खलीज के गल्फ के दौरे पे इस वक्त निकला हूँ। कुछ बिजनेस है, कुछ मैंने एक दो इवेंट्स के ऊपर आई वाज अ स्पीकर। तो आज तीन टॉपिक्स पे बात करना चाहूंगा। एक सब पहला टॉपिक तो ये है कि जो इस वक्त इंडिया के अंदर वायरस, नीपा वायरस है, उसके बारे में बात करूंगा। दूसरा, ईरान के हवाले से सेंसिटिव इश्यूज चल रही हैं। और तीसरी बात जो करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के हालात के बारे में, यहाँ पे जो एक पॉलिटिकल टेररिज्म और इकोनॉमिकल टेररिज्म है, इसके ऊपर बात करना चाहूंगा। सबसे पहले पाकिस्तान से शुरू कर लेते हैं। पाकिस्तान में दो चीजें। एक तो हमारे मुर्शिद पाक की जो बहन है, उन्होंने कहा है कि तरबेला पे अटैक करना चाहिए, 8 फरवरी को तरबेला पे अटैक करना चाहिए। फिर उसके बाद कहते हैं कि बसंत पे गुड़िया जो जो काइट्स हैं, उनको उनके ऊपर 804 नंबर चला के तो उनको उड़ाया जाए। देखें, तरबेला पे अटैक है, उसको तो मैं कंडेम करूंगा कि इन्होंने अभी तक 9 मई से भी सबक सीखा नहीं है। लोग परेशान हैं। बल्कि इस जो एक रिलीजियस कल्ट है, उसमें जो लोग हैं वो भी परेशान हैं कि ये एंटी पाकिस्तान, ना सिर्फ जो कि खुद मुर्शिद पाक इस तरह का एक एंटी पाकिस्तान और एक्सट्रीमिज्म का वो खुद एक जो इसको बिलीव करते हैं, बल्कि उनकी हमशीरा उनकी जो बहनें हैं वो भी मशवरा दे रही हैं कि तरबेला डैम पर अटैक किया जाए। क्या तरबेला डैम के ऊपर जो अटैक करने से सिर्फ नून लीग वालों की जो बल्ब है वो बंद होंगे? क्या आपकी बिजली नहीं जाएगी? क्या आपको फिर नहीं पकड़ा जाएगा? और दूसरा, उनकी जो सेनेटर है, उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है एंटी पाकिस्तान। उन्होंने कहा है, क्या हम अगर पंजाब के लिए अपना बॉर्डर बंद कर दें, जो कि मेरे ख्याल में बगावत के जुमरे में आता है, आर्टिकल 6 उस पे लगाया जा सकता है, लेकिन लगाया नहीं जाएगा। ये लाडले हैं, ये लाडले हैं। इनके ऊपर किसी किस्म की कोई दफा इन पे नहीं लगाई जा सकती। जिस तरीके से ये भरपूर तरीके से कभी मुजीबुर रहमान बन के पाकिस्तान को ब्लैकमेल करते हैं, और कभी ये सूबा सरहद को तालिबान के हाथों, टीटीपी के हाथों देने का की धमकियां देते हैं। क्या ये हल है? क्या ये पाकिस्तानियत है? इनको ये नहीं पता कि अगर पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं है। लेकिन चलें, स्टेट कमजोर नजर आती है, स्टेट इनके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट करती है। गुड टू सी यू वाले जजेस इनको अकोमोडेट करते हैं, और दूसरा अंदर सिस्टम के अंदर से भी इनको सपोर्ट हासिल। कहां तक जाते हैं? कल परसों मुर्शिद पाक, जो कि खुद एक 72 साल के बाबे हैं, उनकी आंख से मोतिये की सर्जरी की गई पेरेंट्स पहला। बड़ा शोर आगा है, मुलाकातें हैं। एक तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा फील्ड मार्शल साहब का कि उन्होंने कितनी बड़ी तब्दीली लेकर आए हैं इस पार्टी के अंदर। आज इमरान खान के जलसे चो नचण जी करदा से लेकर अडियाला के पास के बाद कुरान खानी और आयत करीमा की तलावतें हो रही। लेकिन ये जो लोग समझते हैं कि बाबा जी जो है, बाबा मुर्शिद, वो एक यंग लोग नौजवानों की पार्टी है। आफरीदी साहब चाहे 25 साल के हों, लेकिन बाबा 72 साल के। उनको डॉक्टर आरफ और डॉक्टर अनायत हैं, जो कि आई स्पेशलिस्ट हैं पिम्स के अंदर, उन्होंने ट्रीट किया। और मुर्शिद साहब ने पहली जो फरमाइश की, उन्होंने कहा मेरी मोहतरमा से मुलाकात कराई जाए, जो कि पीर की। तो देखें, मेरे ख्याल में शायद कोई और मुवाक्कलात का उन्होंने मशवरा लेना होगा। अब देखें कि पाकिस्तान कहाँ जाता है। 8 फरवरी को एक चैलेंज किया है कि हम पाकिस्तान को बंद कर देंगे, लेकिन मेरा ख्याल है सिर्फ गुड्डियों की हद करेंगे, गुड्डे उड़ाएंगे और घर चले जाएंगे। लोग बेजार हो चुके हैं, बिलखसूस जो तरबेला डैम के हवाले से जो स्टेटमेंट है उनकी, उसको पाकिस्तान में कहीं से भी हमायत हासिल नहीं। अफसोस कि क्या क्या अच्छा होता कि स्टेट ऐसे लोगों को करारवा की सजा दे। अब इस पे दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। एक बहुत बड़ा एक वायरस है जिसको नीपा वायरस कहा जाता है। वेस्ट बंगाल इंडिया से वायरस की बुनियाद होती निकलता है। 2 केसेस आ चुके हैं, 200 से ज्यादा लोग उसके कांटेक्ट में आ चुके हैं। चमगादड़ से, फ्लाइंग फॉक्स एक चमगादड़ है, उससे और पिग से ये निपा वायरस निकलता है। इसके बारे में जो वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि ये वायरस हर साल साउथ एशिया में आता है। इसका आगाज जो था वो 2000 इसका 1999 में मलेशिया से हुआ। 100 के करीब लोग मारे जा चुके थे।
इस वक्त इंडिया, थाईलैंड और ताइवान के अंदर इसका जो ज्यादा असर और रसूख आ रहा है, इंडिया की इकानमी पे मजीद इसका प्रेशर होगा। यूरोपियन कई ममालिक ने भारतीय आने वालों की स्क्रीनिंग शुरू कर रही है। इसको जूनाटिक कहा जाता है क्योंकि जानवरों से शुरू होता है और ज्यादातर जो फ्रूट से जो बेट उसके आसपास होती है वहां से ये निकलता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? बुखार, सर दर्द, खांसी और उसके बाद मसल पेन। सबसे बड़ी तकलीफ दे बात यह है कि दिमागी सोजिश, यानी कि दिमाग का सूजना, स्वेलिंग होती है और वो इतनी सख्त होती है कि उससे मौत वाक़या हो जाती है। और जो इसमें दूसरी दर्दनाक बात यह है कि अगर आप इसमें से सर्वाइव कर भी जाएं तो आप सारी जिंदगी आपको सीजर्स आते रहते हैं। तो एक बहुत खतरनाक वायरस है। परहेज करें। जहां अगर किसी को आप समझें कि इसका मरीज है, उससे दूर रहा जाए। और तीसरी इसमें जो बात करना चाहूंगा कि इसकी कोई वैक्सीनेशन मौजूद, तो बहुत खतरनाक वायरस है। मोर्टेलिटी रेट जो है वो 40 से लेकर 70% है, जो कि कोविड से ज्यादा है। तो देखा जाए तो इस पे कोशिश करें कि इससे बचें। और जो इसके आगे असरात हैं, वो कहते हैं कि आगे इंडियन क्रिकेट जो मैचेस आने वाले हैं, शायद इसी वायरस की वजह से उसको भी ना किया जा सके, कैंसिल हो या पोस्टपोन किए जाए। अब मैं आना चाहूंगा अपने तीसरे टॉपिक की तरफ, ईरान। ईरान जो है उसमें इस वक्त सूरत हाल क्या है? बहुत सेंसिटिव इस वक्त मामला चल रहे हैं। 2 शिप कैरियर ईरान के आसपास घूम रहे हैं, बल्कि रिफ्यूलिंग के लिए कि जहाजों को इंस्ट्रक्शन दे दी गई है कि आप साइड पे जाकर तो अटैक करने की तैयारियां की जाए। F-35 भी उस एरिया के अंदर घूम रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है, मैं आज भी इस चीज को मैं बिलीव करता हूं कि ये हमला नहीं होगा। उसकी वजह ये है, एक तो सऊदी अरेबिया एक स्ट्रॉन्ग एलाय, कतर, बांग्लादेश, पाकिस्तान और टर्की जो कि इस सारे हमले के खिलाफ हैं। क्या अमेरिका इनको नाराज कर सकता है? और दूसरी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर अटैक होता है तो आज क्रूड ऑयल की कीमत $68 है और वो फौरन शूट करके 100 के करीब जाएगी। क्या पूरी दुनिया इस इन्फ्लेशन को अफोर्ड कर पाएगी? मेरा ख्याल है एब्सोल्युटली नॉट। डोनाल्ड ट्रम्प साहब, जिस तरह मैंने कहा है, नेगोशिएशन के लिए ये उनका एक आर्ट है जिसपे प्रेशर क्रिएट करते हैं। ये प्रेशर टैक्टिक है। मैं नहीं समझता कि अटैक किया जाएगा ईरान पे। और दूसरा, ईरान के ऊपर हमला करना इज नॉट अ सोल्यूशन। रजीम चेंज वो भी अंदर से अगर हो सकी तो कर होगी, वरना ये नहीं पॉसिबल। क्योंकि ईरान के अंदर ना सिर्फ है, पर्शियन स्पीकिंग है और बलूची है। 3-4 किस्म के मुख्तलिफ कौमें वहां पे आबाद हैं। और इस तरीके से वहां पे ये जो सारा अगर अटैक किया जाता है तो दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। एक और बात है कि एक ईरान के साथ इराक है, वहां पे जो वजीर आजम है मालकी साहब, वो इलेक्शन जीत चुके हैं। और जो कि जिनको पिक किया था जॉर्ज बुश ने, लेकिन ही इज एंटाई डोनाल्ड ट्रंप एट द मोमेंट। उन्होंने कई ऐसे खतरनाक ऐलान किए हैं जो डोनाल्ड ट्रंप साहब को अपने सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट करना पड़ा कि इसके अगर ये नूरुल मालकी यहाँ पे रहते हैं तो इराक तरक्की नहीं कर पाएगा, फाइनेंशियल क्राइसिस में चला जाएगा। मेरे ख्याल में ईरान को एक सपोर्ट ये भी इराक की तरफ से मिली है। और मेरे ख्याल में ईरान को बड़ा सेंसिटिव समझा जाएगा फ्यूचर में। इट्स नॉट दैट इजी। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात कि रशिया, और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक रशिया ने S-500 नया रेडार सिस्टम ईरान को दे दिया है। डिफेंस के लिहाज से नए मिसाइल दे दिए हैं। इस वक्त 300 से ज्यादा कश्तियां के साहिल पे गश्त चक्कर लगा रही हैं और उन्होंने बहुत सी बारूदी सुरंगें वहां पे अमेरिकन अटैक के से बचने के लिए वहां पे कर दी। तो मेरे ख्याल में रशिया नहीं चाहेगा कि ईरान अपने लूज करे। और दूसरा, ईरान का सबसे ज्यादा तेल जो है वो चाइना जा रहा है। मेरे ख्याल में चाइना की तरफ से भी प्रेशर है कि इस पे ईरान पे हमला करने से इज्तनाब किया जाए। सो वेरी सेंसिटिव। दूसरी तरफ बीबी नेतन्याहू हैज लॉस्ट हिज पॉपुलैरिटी इन इजराइल। और कोई जंग ही उनको सहारा दे पाएगी जिसके लिए वो मुसलसल अपनी लॉबी कर रहे हैं, ईरान के साथ जंग की जाए और अमेरिकन ट्रूप्स को इस्तेमाल किया जाए। अमेरिकन जो बहरी बेड़े हैं और अमेरिकन फाइटर्स जो जेट है, जमीनी ग्राउंड बूट्स ऑन द ग्राउंड, अमेरिका भी कैन अफोर्ड इट। और मेरे ख्याल में बीबी नेतन्याहू जो है वो अपने ऑक्सीजन चाहते हैं, लेकिन अमेरिका की अमेरिकन सोल्जर्स और अमेरिका के ऊपर। लेकिन मैं समझता हूँ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अटैक ईरान। और ईरान इज नॉट वेनेजुएला। रिटेलिएट करेगा। आपने देखा होगा ईरानी वो कौम है जिन्होंने सद्दाम हुसैन के साथ
جنگ کی اور اپنا بہت زیادہ نقصان کیا، لیکن اپنے انہوں نے اپنے مقاصد میں 1 انچ بھی پیچھے نہیں۔ تو میرے خیال میں اٹس ویری ڈیفیکلٹ رائٹ ناؤ ٹو پرڈکٹ کہ ایران کے اوپر اٹیک از اے سولوشن، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اٹیک کر کے اس میں اپنے اہداف حاصل کر پائے۔ تو میرے خیال میں میں نے کافی کوشش کی کہ تینوں ٹاپک آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ میں بڑی جلدی آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گا۔ میں اس وقت اپنے پینل جو کانٹیننٹ ہے، انٹر کانٹیننٹ جو اپنا ٹرپ ہے اس کو جلدی پورا کر کے، لیکن ہر جگہ سے حاضر ہوتا ہوں گا۔ میں گلف سے بھی آپ کو صورتحال سے آگاہ کروں گا۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، انسانیت کے لیے دعا کریں، کوشش کریں کہ دنیا پہ انسانوں کی مشکلات کم۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔